नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप एक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर के कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जेडीयू ने दूसरी लिस्ट की जारी, 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पंजाब सरकार ने जारी किए पराली जलने के आंकड़े, सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 की तुलना में 53% तक कमी। इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्लाह के 2 और कमांडर, अब तक 46 लोगों की हुई मौत। ज्योतिप्रिय मलिक को हाई शुगर, ममता बनर्जी ने कहा अगर मौत हुई तो बीजेपी और ईडी के खिलाफ करूंगी एफआईआर। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा दौरे पर, शिरडी साईं बाबा के करेंगे दर्शन। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत के नागल भगवानपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले की 351 करोड़ रुपए की 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी आयुष्मान कार्ड धारकों को कार्ड वितरण और छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने बागपत को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 113.64 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 237.62 करोड़ की 195 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सड़कों, स्कूल भवनों की मरम्मत, ओवरब्रिज, रोडवेज, बस स्टैंड, अस्पताल व अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो गया। कन्या सुमंगला योजना, पीएम स्वनिधि योजना तथा आयुष्मान समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के 35 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। तो वहीं सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बागपत की धरती महाभारत कालीन कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों को जो गांव जमीन मिली थी उसमें एक बागपत भी था। उन्होंने कहा था कि भारत में पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ होते हैं, इसमें दुख की कोई जगह नहीं है, शोक की कोई जगह नहीं है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 2024 को होने जा रही है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नाम भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। यूपी सरकार ने संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवर सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत करते हुए कहा है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जरूरी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन है। सब काम तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री जयवर सिंह ने राम मंदिर को लेकर कहा है कि भव्यता और दिव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी। यूपी सरकार के पास यह जिम्मेदारी है कि जो लोग इस समय अयोध्या आए हैं उनको ऐसा लगे कि वो त्रेता युग में आए, उनको पूरी सुविधा मिले, अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। तो वहीं पर मंदिर निर्माण को लेकर जयवीर सिंह ने कहा है कि 31 दिसंबर की तारीख सभी जरूरी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेडलाइन है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है, बाकी का काम अभी चलता रहेगा, मगर लोकार्पण के वक्त जो काम जरूरी होगा उसे तय समय में पूरा कर लिया जाएगा। सितंबर की जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज से मिलने से इनकार कर दिया है। बताते चले कि आजम खान ने कहा है कि मैं किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलना चाहता हूं। आजम खान ने कहा कि परिवार के लोगों के अलावा वो किसी से नहीं मिलेंगे, यह इसलिए क्योंकि इस महीने वो जेल में केवल एक बार ही किसी से मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 1 बजे आजम खान से मिलने वाले थे, मगर इससे पहले आजम खान ने अजय राय से मिलने से मना कर दिया। लखनऊ से निकलने से पहले अजय राय ने कहा था कि आजम खान को पूरा परिवार परेशान है, इसलिए उनसे मिलने का प्लान बनाया है। इसे सियासत को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो वही अजय राय ने आगे कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें। जब हम भाजपा विधायक थे और वो मंत्री थे तब उन्होंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। आज वो दुख की घड़ी में है तो हमारा उनसे मिलने का कर्तव्य बनता है। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आजम खान से मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। यहाँ जेल आए हैं, क्या कुछ यहाँ पे हुआ? नहीं, हम लोगों ने जो जेल की औपचारिकता थी उसकी पूरी चीज़ें करा दी गई थी, सारी चीज़ें करा रखी थी। कल हम लोगों ने एप्लीकेशन भी भेज दिया था जेल मैनुअल के अनुसार, और वहाँ से अपने यहाँ से कार्यालय से मेल भी करा दिया था, और सब औपचारिकता पूर्ण करने के बाद हम लोग आज यहाँ आए। यहाँ पे जेल प्रशासन ने कहा कि आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी।
आप ये समझिए कि हम सब लोग ने जब सारी कार्रवाई करके हम लोग आए, ये जानबूझकर प्रदेश सरकार के दबाव में ये जेल प्रशासन हम लोगों को आजम खान साहब से मिलने नहीं दे रहा है, उनको प्रताड़ना की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। जेल प्रशासन की तरफ से ये बात भी कही गई थी आजम खान खुद नहीं मिलना चाहते। अब ये जेल के अंदर बंद हैं, उनके अधीन हैं, अब सरकार पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है, दबाव बनाई हुई है, तो वो निश्चित तौर से अपने तरीके से मनगढ़ंत बात आगे बोल सकती है। कोई हम लोगों की बात तो कराया नहीं उन्होंने, न फोन से बात कराया, न कोई बात ऐसी चीज़ प्रमाणित दिया कि जिससे उन्होंने कहा हो कि हम नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से सरकार के दबाव में जेल प्रशासन झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही आपने एक आखिरी बात रहेगी, आपने ये बात भी कही थी कि आजम खान को यहाँ सीतापुर बंद किया गया, उनके बेटे को हरदोई और माँ को रामपुर में, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? ये पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है, परेशान किया जा रहा है उनकी पत्नी को, बच्चों को, पूरे परिवार को। और इस समय इस प्रताड़ना की कार्रवाई के समय, दुख के समय कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। आगे आप देखेंगे चौंबा की सोनभद्र में घटना घटी, उन्नाव में घटी, चाहे वो लखीमपुर खीरी में घटी, चाहे वो हाथरस में घटी, हमारी नेता प्रियंका जी, राहुल जी हमेशा खड़े थे। और हम सब लोग आज ये अत्याचार अन्याय हो रहा है आजम खान साहब के साथ, हम लोग पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े हैं। आज सरकार के दबाव में प्रशासन ने ये हम लोग को मिलने नहीं दिया, पर हम एक प्यारा सा एक सेब की टोकरी लाए थे, वो हमने टोकरी उनको भिजवा दी। ये हम लोग की तरफ से एक प्यार, अब वो भी देंगे नहीं देंगे, मुझे लगता है पूरी तरीके से दबाव में, सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर। तो अब आप क्या करेंगे? अब हम लोग आगे फर्दर इसमें आगे चीज़ें लेकर चलेंगे और आगे उनके परिवार के लोगों से, जो उनके घर के और लोग हैं बाहर, रिश्तेदार नातेदार, उनसे बात करेंगे, जो उनसे हम लोगों से मदद वो चाहेंगे, उनको मदद हम लोग करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें पीले रंग की चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद दिया। कंगना ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कामकाज को भी देखा। इस मौके पर कंगना रनौत ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कामकाज को देखते हुए मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियर, उन्होंने राम मंदिर और उससे जुड़ी एक एक बात को काफी बारीकी से समझाते हुए नजर आए। कंगना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। इस मंदिर के लिए हिंदुओं ने सदियों तक संघर्ष किया है। कंगना रनौत ने कहा कि 600 सालों के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है। ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। ये सौभाग्यपूर्ण दिन हमारी जनरेशन को देखने को मिल रहा है। मैंने अयोध्या पर एक स्क्रिप्ट भी लिखी है जिसमें बताया गया है कि कितने सारे लोग, महान लोगों की तो इस मंदिर को देखने के लिए जान भी चली गई। कितने सारे हमारे कार सेवकों ने जान दी है, कितने लोगों ने इस केस को लड़ा है। ये 600 साल का संघर्ष है। दिन है कि 600 सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है, हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज़्यादा का ये संघर्ष है। लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है। उन्होंने भी इस केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे सबसे बड़े, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य एक चिन्ह बन जाएगा। पूरे विश्व में हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी आएंगे। और हमारी फिल्म जो तेजस्वी है उसमें भी राम मंदिर की एक भूमिका है, अहम भूमिका है। उसके लिए भी जो भारतीय वायुसेना पर आधारित फिल्म है उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम।
खबर बलिया से जो कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिरक्षाकरण आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीकरण, फर्स्ट टाइम गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, एचआरपी, टोटल डिलीवरी रिपोर्ट, संस्थागत प्रसव आदि पर चर्चा की गई। बताते चले कि जिलाधिकारी के द्वारा आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पंजीकरण और फर्स्ट टाइम गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को बढ़ाकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को अपडेट करने के निर्देश दिए गए। इसमें खास तौर पर महत्वाकांक्षी ब्लॉकों को स्थित सुधार करने की हिदायत दी। इसके बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजयपत द्विवेदी एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी लोग मौजूद रहे। खबर कुशीनगर से, जहां रामकोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को प्यार की दर्दनाक सजा उसके प्रेमी ने ही दे दी। पीड़िता की मां ने बेला फुसलाकर घर से नाबालिग को बुलाकर बेरहमी से मारने पीटने के बाद दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाने का आरोप प्रेमी पर लगाया। नाबालिग की आंखें और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के जख्म दिख रहे हैं। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस मामले के अगले दिन तक केस नहीं दर्ज किया गया। यह मामला मीडिया में आने के बाद दूसरे दिन मामला दर्ज करने की बात कही, लेकिन एसएचओ बिना जांच ही पीड़िता से मारपीट की बात नहीं मान रही है और पहले से संपर्क में होने की बात कही है। मम्मी घर रही हमसे फैलाइला समय नहीं और जब हम के लिया के गीच के जबरदस्ती से लिया के आई और जब गलत सलत काम कैला से मारला। काहे मारा है? खाली के घर से कहत, खाली के घर से बात करते लेकर की हो आप? हम चाहते हैं वो आ जाए। हाँ? पकड़ाए से बातचीत करत रहला, एक मोबाइल भी देले रहला बिया। हम उस दिन घरे रहने, परसों की बात हो, रहनी नहीं घरे, अब परसों की बात हो। एक के बहाना से बोलैलस कि आज तो हम बड़ा वाला मोबाइल देता नहीं, एक के ज़बरदस्ती से लेके गई, एक के मार पीट के वो जो ढाई देलस और गाड़ी लेके फरार हो गए। कौन बोला? ये तब रेजवा बोलैले रहे, तब वो हमारे पटीदारिये में के रिश्तेदार हो, तो वही में वो आवत जात रहला, हमके मालूम रहल नहीं। मान ली रिश्तेदार है तो हमसे का मतलब है। खबर बलिया से, जो अंबाव थाना के तुर्तीपार गांव में विसर्जन के बाद देर रात विभिन्न पूजा पंडाल में शामिल माता रानी के भक्त आपस में भिड़ गए। इस मामले में अंबाव थाना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि गुरुवार को संबंधित धाराओं में स्थानीय न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। तो वहीं पर मारपीट में पकड़े गए युवकों की पहचान कन्हैया रावत, रामबाबू मौर्य, ग्राम अवाया, किशन कुमार, सूरज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, राज सोनू, सनी राजवर सभी ग्राम दरा, हल्दीरामपुर और मोहन गोड़ ग्राम चौकिया निवासी के रूप में की गई। बता दें कि विसर्जन जुलूस में दुर्गा प्रतिमा आगे पीछे करने को लेकर पहले चौकिया मोड़ पर तकरार हुआ, फिर उम्बावदाना मोड़ के इससे आगे बढ़ने पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लेकिन पुलिस की सक्रियता से कोई बवाल नहीं हो सका। वही खबर बलिया से, जो पर कलेक्ट्रेट परिसर में ऑल इंडिया महापद्मन कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के सदस्यों ने धरना दिया है। इसके बाद ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बता दें कि ऑल इंडिया महापद्मन कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के अध्यक्ष नतुनी रामनंद ने डीएम से मांग की ईमानदार और सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष 2024 में उनकी मूर्ति स्थापित करने एवं उनके नाम पर किसी सड़क का नामकरण किया जाए। एसोसिएशन ने कहा कि 1942 में भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण युवा छात्र नेता कर्पूरी ठाकुर को 26 महीने की कारावास की सजा मिली थी। देश के प्रथम निर्वाचन 1952 में टिकट मिला और विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने मांग किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष में बलिया शहर के किसी चौराहे पर आदमकद की मूर्ति स्थापित की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। खबर बलिया से है, जो अपर जिले में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में पधारे सलेमपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी के झंडे में लगे पंजे का चिन्ह और देश में चल रहे मदरसों पर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आजादी की लड़ाई का प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा था, जिसके बाद में कांग्रेस ने अपना पंजा चिन्ह लगाकर अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि राष्ट्रीय झंडे पर किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा आजादी का प्रतीक चिन्ह है। देश के तिरंगे झंडे में कांग्रेस ने साजिश के तहत पंजा का निशान लगा दिया। वही खबर बलिया से, जो पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन के वंदनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन गंगा बहुउद्देशीय सभागार में किया गया, जिसमें जनपद के 17 विकास खंडों और 12 नगरीय क्षेत्रों में देश के बलिदान देने वाले वीर सपूतों की याद में अमृत कलश में मिट्टी चावल के अच्छत को भरकर जिला मुख्यालय पहुंचाया गया।
इस कार्यक्रम में जनपद के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दयाशंकर मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जनपद के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना कर प्रस्तुत किया। इसके बाद स्थानीय कलाकारों और एनसीसी की छात्राओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो वही इसी कड़ी में वीर सपूतों की याद में देशभक्ति से संबंधित ऑडियो क्लिप और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।